नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। दोस्तों, एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक वो प्रक्रिया जिसको लेकर तमाम विपक्षी दल जो हैं वो संशय में है और बीजेपी और चुनाव आयोग इसको कराने पर आमादा है। जी हाँ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बिहार में कई प्रकार के सवाल उठे और उसके बाद जो वहां पर नतीजा आया, उसके बाद एसआईआर पर और भी ज्यादा शक होने लगा है। विपक्षी दल लगातार एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार के बाद अब एसआईआर जो है वो उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है और तमाम उत्तर प्रदेश सहित 7-8 राज्यों में ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अब एसआईआर को लेकर तमाम विपक्षी दल जो हैं वो अपने अपने स्तर पर क्या कुछ कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हाल ही में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एसआईआर को लेकर अपनी पार्टी को सख्त दिशा निर्देश दिए और एक्शन मोड में आ जाने को कहा। इसके अलावा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बिहार चुनाव के बाद एक बड़ा सवाल उठाया। जी हां, वो सवाल भाजपा की जीत, एनडीए की जीत को लेकर था और कई प्रकार के जो संशय हैं वो अब राजनीति में आने लगे हैं। कई प्रकार के सवाल जो हैं वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के उस बयान के बाद उठने लगे हैं। जी हां, क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली में कई राज्यों की बैठक ली जिसमें बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और साउथ के स्टेट शामिल थे। आज ही जो बिहार की रामगढ़ सीट से जीते हुए उम्मीदवार हैं सतीश कुमार यादव पिंटू, वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती से दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की। बड़ा सवाल यह बनता है दोस्तों कि बिहार में जिस तरीके से एसआईआर हुआ और उसके बाद जो नतीजा आया उसमें एनडीए को बड़ी जीत हासिल हुई। अब वैसा ही एसआईआर यूपी में हो रहा है। एसआईआर पर बिहार में कई प्रकार के सवाल उठे और एसआईआर पर आरोप लगे कि इससे विपक्ष के वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं और बीजेपी जो है वो अपने वोटरों के नाम इसमें जुड़वा रही है। कई ऐसी सीटें भी सामने आई जहां पर यह दावा किया गया विपक्षी दलों द्वारा कि जितने वोट एसआईआर से बढ़े वो सारे के सारे भाजपा को मिल गए। तो उसके बाद एसआईआर पर कई और सवाल उठने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच चलेगी और जो चुनाव आयोग है वो बीएलओज को भेजकर फॉर्म भरवाएगा और 9 दिसंबर को एक वोटर लिस्ट जारी होगी, एक वोटर लिस्ट पब्लिश होगी जिसमें पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश में किन किन लोगों के नाम जो हैं वो वोटर लिस्ट में है, कौन कौन लोग मतदाता है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी भी एसआईआर को लेकर हमलावर है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी एसआईआर को लेकर अपनी पार्टी के लोगों को दिशा निर्देश दिए हैं और एक्शन मोड में आने को कहा है। बहन जी ने यह कहा है अपने पदाधिकारियों से कि जितने भी राज्यों में ये एसआईआर हो रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों को साफ तौर पर कहा गया है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने वोटर के नाम जो है इसमें जुड़वाइए ताकि किसी भी व्यक्ति का जो संवैधानिक अधिकार है, जो मताधिकार है, वो छूटने ना पाए। साफ तौर पर बहन जी ये कह रही हैं कि सरकार भले ही आगे बढ़कर इसमें हिस्सा ना ले, चुनाव आयोग भले ही सब लोग तक पहुंचे या ना पहुंचे, हमारे वोटरों के नाम छोड़ दें। ऐसे में बीएसपी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी यह जिम्मेदारी है कि किसी भी व्यक्ति का, खासकर अपने वोटर का जो नाम है वो एसआईआर लिस्ट से छूटना नहीं चाहिए। आप खुद युद्ध स्तर पर आ जाइए और चुनाव आयोग चाहे कुछ करे या ना करे, बीएलओ कुछ करे या ना करे, आप लोग खुद युद्ध स्तर पर आकर अपने लोगों के नाम वोटर लिस्ट से जुड़वाइए। इसी को लेकर लगातार जो है बीएसपी के कार्यकर्ता जो है वो ग्राउंड पर सक्रिय हैं और एसआईआर की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा सवाल उठता है जो कि बिहार चुनाव के बाद दिखाई दिया है, जो कि बिहार चुनाव के बाद पूछा जा रहा है, वो है कि चुनाव में भाजपा द्वारा जिस प्रकार से धन बल का उपयोग किया गया। बहन जी ने अपनी प्रेस ब्रीफ में आज साफ तौर पर कहा कि पहले तो जो सत्ताधारी दल हुआ करते थे वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब जो सरकारें हैं वो धन बल के जरिए चुनाव को प्रभावित करने में कामयाब साबित हो रही हैं, वो चुनाव को अपने पक्ष में कर रही हैं। तो बीएसपी सुप्रीमो का एक बड़ा इशारा जो था वो भाजपा की बिहार में उस जीविका दीदी योजना पर था जिसके तहत 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खातों में चुनाव से पहले आए और एक तरीके से ये प्रलोभन वाला वो है और एक तरीके से इसको बहन जी साफ तौर पर कह रही हैं कि बीजेपी के लोगों ने या सरकार में बैठे लोगों ने धनबल के जरिए जो मतदान है वो अपने पक्ष में करवाया, धनबल के जरिए जो चुनावी परिणाम था वो अपने पक्ष में किया और चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान जो खातों में पैसे गए उसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों ने भाजपा को वोट दिया। ये अपने आप में सोचने वाला है, ये इस तरीके से लोकतंत्र की लूट है।
बहन जी ने एक तरीके से बीजेपी की उस रणनीति का भांडाफोड़ कर दिया जिसमें बीजेपी के लोग कह रहे थे कि विकास के चलते उनको बिहार में 200 प्लस सीटें मिली है। बहन जी ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से सरकारें धन बल के जरिए पहले चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करती थी और अब तो प्रभावित करने में कामयाब साबित हो रही हैं। तो बहन जी का यह कहना यह साफ इशारा था कि भाजपा ने चुनाव से पहले महिलाओं के नाम पर 10-10 हजार रुपए जो खाते में भेजे हैं जीविका दीदी के नाम पर, जैसे 3 अक्टूबर को वो योजना शुरू हुई और लगातार आचार संहिता लगने के बाद भी थोड़ा थोड़ा करके वो पैसा खातों में डलने लगा। जैसे कि 6 नवंबर को मतदान था बिहार में पहले चरण का और 31 अक्टूबर को पैसा गया। उसके बाद फिर 14 को मतदान था, फिर 11 नवंबर को वो पैसा गया। साफ तौर पर दिख रहा है कि सरकार ने कैसे, बीजेपी ने कैसे धनबल का इस्तेमाल करके जो जनमत है उसको अपने पक्ष में किया है। एक तरीके से बहन जी ने ये भांडा फोड़ने की कोशिश की है बीजेपी की, जो कह रही है कि उनको सुशासन के नाम पर वोट मिला है, जो कह रही है उनको काम के नाम पर वोट मिला है। दरअसल ये वोट ना तो सुशासन के नाम पर मिला है ना ही काम के नाम पर मिला है, ये वोट मिला है कहीं ना कहीं उस पैसे के दम पर जो भाजपा ने सरकार में रहते उसका दुरुपयोग किया। और बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग इस पर चुप्पी साधे बैठा रहा। आप जान सकते हैं कि कैसे चुनाव मैनिपुलेट किया गया। एक और तो मतदान चल रहा है और उससे पहले महिलाओं के खातों में पैसे आ रहे हैं। ये तो एक तरीके से वो हुआ कि सरकार सरकारी पैसा डालकर वोट खरीद रही है। भाई पहले ये होता था कि जो लोग होते थे उनका वोट जो कैंडिडेट खरीदते थे वो चुनाव से एक रात पहले चुपके से पैसा देकर खरीदते थे, जो कि चुनाव आयोग की आचार संहिता के खिलाफ था, जो कि एक अपराध था, जो कि चुनाव में बिल्कुल नहीं चल सकता था कि पैसा देकर वोट खरीदा जाए। अब तो सरकार डायरेक्ट खातों में पैसा डाल रही है और चुनाव के दौरान डाल रही है और चुनाव आयोग इस पर धृतराष्ट्र बने बैठा है, अंधा हुआ बैठा है। चुनाव आयोग को दिख नहीं रहा कि कैसे चुनाव फॉर्ज हो रहा है। तो बहन जी ने एक तरीके से ये भांडा फोड़ जो है भाजपा का किया है और जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी और तमाम जो चीजें हैं, मतलब जिस तरीके से चीजें कर रही हैं, धनबल को चुनाव को प्रभावित कर रही हैं, ऐसे में चुनाव जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गया है। साफ तौर पर बात है, चुनाव जीतना एक चुनौती हो गया है। एक और तो सरकार का पूरा सिस्टम, पूरा धनबल जो है, एक एक वोट वो 10-10 हजार रुपए में खरीद रही है महिलाओं का, और दूसरी ओर जो प्रत्याशी दूसरी पार्टियों के हैं वो क्या इतना पैसा खर्च कर सकते हैं? वो क्या इतना पैसा खर्च कर सकते हैं? बड़ा सवाल ये है। अब इस पर सवाल उठना चाहिए, चुनाव आयोग इस पर सवाल पूछना चाहिए, देश की जनता को इस पर सवाल पूछना चाहिए कि सरकारें जो हैं वो चुनाव से एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, आचार संहिता से 2 दिन पहले एक घोषणा करती हैं कि महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देंगे। बिहार में एनडीए और जेडीयू की सरकार पिछले कई साल से है, तब महिलाओं को पैसा नहीं दिया, लेकिन चुनाव से पहले डायरेक्ट खाते में पैसा डाल दिया ताकि चुनाव इफेक्ट हो, और उसका असर भी दिखा। महिलाओं ने बड़े बंपर स्तर पर वोट भी किया। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो है वो चुनाव को प्रभावित कर रही है धनबल पर। बीजेपी जो है वो इलेक्शंस को प्रभावित कर रही है और उसके क्योंकि और ऐसी स्थिति में विपक्षी दलों का चुनाव जीतना वो एक बहुत बड़ी चुनौती हो गया है, क्योंकि विपक्षी दल किसी का वोट 10 हजार रुपए में नहीं खरीद पाएंगे और जाहिर सी बात है विपक्षी दल किसी वोटर को पैसा दे भी नहीं पाएंगे। सरकार तो ये कहते हुए दे देगी हम तो सरकार है, लाभकारी योजना के तहत दे रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल कैसे पैसा देंगे? उनके लिए तो अगर डायरेक्ट वो मतदाता को जाकर पैसा देते हैं तो वो भी एक तरीके से कानून अपराध है, वो भी आचार संहिता के खिलाफ है। तो जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरीके से धनबल के दम पर ये जनमत की जो लूट हो रही है ये कब तक होगी? ये कब तक होगी? चुनाव आयोग इस पर कब तक अंधा बना बैठा रहेगा? लोकतंत्र को पैसे के दम पर खरीदा जा रहा है, पैसे के दम पर खरीदा जा रहा है। जाहिर सी बात है वो लोग चुनाव के दौरान पैसे डाल रहे हैं तो लोग उनको वोट करेंगे ही। ऐसे में अब चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं, क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? चुनाव आयोग पर ये पूछा जाना चाहिए कि क्या यही आपका तरीका है चुनाव कराने का? मुझे तो लगता है कि चुनाव आयोग इस देश में मर चुका है। चुनाव आयोग का काम सिर्फ इतना है कि इलेक्शन का फॉर्म भरवाना, वोटों की काउंटिंग करना और सुरक्षा बलों को भेज देना। बाकी सब चीजों पर वो आंख मूंद लेता है, बाकी सब चीजों पर वो अंधा हो जाता है। बीजेपी के लोगों ने, बिहार में बीजेपी के नेताओं ने डबल डबल वोट किया। उन्होंने पहले वोट किया दिल्ली में, उसके बाद फिर उन्होंने बिहार में वोट किया, लेकिन चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बना बैठा रहा। तो जाहिर सी बात एक तरीके की डिक्टेटरशिप ये देश में आ गई है। अब देखना यह है कि इस चुनौती को कैसे विपक्षी दल पार पाते हैं। ऐसे ही चलता रहा तो विपक्षी दल तो कभी भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ऐसे तो भाजपा ही हमेशा सत्ता में रहेगी। 5 साल वो लोग कुछ काम नहीं करेंगे, नौकरी नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, आखिरी में आते महिलाओं के खाते में 10-10 हजार, 15-15 हजार डाल देंगे। ये बड़ा सवाल है और उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कब तक चलेगा। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।